नैन्सी, क्या तुमने सोच भी लिया कि पहले कोर्स में क्या खाना है? तो चलो देखते हैं। वाह, ये पास्ता है, एक बढ़िया डिश, क्योंकि इसे पकाने के बहुत सारे तरीके हैं। ब्रिटनी, कोई आइडिया? ओह, सावधान, इस तरह तो तुम्हारा सारा पास्ता फर्श पर बिखर जाएगा। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ब्रिटनी को यह पता नहीं है कि वह क्या करने वाली है। वह पास्ता को घास की तरह काट रही है। कितना भयानक है। हाँ दादी, हमें उसे दिखाने की जरूरत है कि यह कैसे किया जाता है। बस इतना सा, थोड़ा धैर्य और पास्ता तैयार है। बढ़िया। और इसे पास्ता कहते हैं। खैर नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम इन पास्ता को लेते हैं और हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं, जहाँ उनकी जगह है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि असली पेशेवर कैसे काम करते हैं। हम थोड़ा आटा, एक अंडा और एक चुटकी नमक लेते हैं। और अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट, अब हमारे डो को एक असामान्य रंग मिलेगा। इस सुंदरता को देखो, बिल्कुल सही। आप डो को क्लिंग रैप से ढक दे और अब हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। असली मास्टरपीस को तैयार होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। खाना बनाते समय प्रतीक्षा करना असली पीड़ा है। कितना बोरिंग। ओह, और यहाँ टाइमर है। खैर, आगे क्या है शेफ? हमारे डो को बेलन से बेल ले। यह कोई आसान काम नहीं है। अरे क्या हो रहा है? तुम्हारा चेहरा गंदा हो गया है। हाँ, क्या यह बेहतर है? बढ़िया। यह हमारे मास्टरपीस को बनाना जारी रखने का समय है। नूडल्स काट ले, थोड़ा और आटा डाले। यह बहुत अच्छा है। मेरे नूडल्स बर्तन में जाने के लिए तैयार है। ओह मिस्टर ऑक्टोपस, आपका क्या हाल चाल है? हाँ, मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई। ये ऑक्टोपस मेरे लिए एकदम सही है। और उन्हें फ्राइंग पैन में भूने, थोड़ा क्रीम डाले। अब हमारे ग्रेट पास्ता को डाले। ओह वाह, यह असली पाक कला है। अब इसे केवल सर्व करना ही रह गया है। जरा इस चमत्कार को देखो। मुझे शाबाशी दो। हाँ। क्या? केचप? कितना डरावना है। हाँ, हमारे प्रतिभागी एक दूसरे से कितने अलग हैं। अरे ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? ओह, ऐसा लग रहा है कि इसका पास्ता सख्त हो गया है और अब उसे क्या करना चाहिए? और ये एक बुरा विचार नहीं है। इंस्टेंट नूडल्स हमेशा तेज होते हैं और काफी स्वादिष्ट। लेकिन क्या ये नूडल्स दादी और शेफ के पास्ता से बेहतर स्वाद वाले होंगे? अब हम पता लगाएंगे। खैर नैन्सी, यह डिश को चखने का समय है। ओह, ये पास्ता थोड़ा अलग सा दिख रहा है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। क्या ये ऑक्टोपस है? दिलचस्प। कितना डरावना और घिनौना है यह। ओह, हाँ, यह पास्ता अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। अब इसे चख कर देखती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। मेरा फेवरेट केचप। हाँ, यह स्वादिष्ट है। लेकिन एक और उम्मीदवार है। यह मेरा फेवरेट मसालेदार नूडल्स है। हाँ, चलो अब ये ट्राई करती हूँ। क्या स्वाद है। क्या किसी के पास एक गिलास पानी है? ये सच में बहुत तीखा है। मैं ठीक हूँ। यह कूल था। हाँ, ये एक विनर है। हाँ ब्रिटनी, तुम्हारी जीत पर बधाई। कभी कभी हम जीतने के लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं। ब्रिटनी से सीखो। तो इस बार हमें क्या बनाना है? चिप्स। बेशक, चिप्स किसे पसंद नहीं होगा। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे कौन से प्रतिभागी इस व्यंजन को सबसे अच्छा पकाते हैं। ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? अब दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएंगी। आलू को एक विशेष चाकू से साफ करना आसान होता है। अब हम आलू को इस तरह काटते हैं। हमारे स्टोव को चालू करते हैं। हम तेल को नहीं भूल सकते हैं ताकि हमारे चिप्स ठीक से तल जाएं। देखो ब्रिटनी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो इसे अभी ट्राई करते हैं। हाँ। ओह, क्या हुआ? आलू के छिलकों की बारिश है। ब्रिटनी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यह आलू बिल्कुल भी छिला हुआ नहीं दिख रहा है। मैंने जितना सोचा था यह उससे भी आसान है। सुपर। हाँ, मैं एक असली प्रोफेशनल हूँ। अब इस तरह से दादी ने कहा हम तेल को नहीं भूल सकते। मुझे याद है। उफ, इतना गर्म तेल नहीं। उफ, ऐसा लगता है तुमने फिर से कुछ गड़बड़ किया है। देखो दादी के चिप्स कितने साफ सुथरे हैं। आप कैसा कर रहे हैं शेफ?
वाह, उसे फ्लैट ब्रेड की जरूरत क्यों है? हाँ, आपने ऐसे चिप्स कहीं और नहीं देखे होंगे। ये मेरी खास रेसिपी है। हाँ, और अब इसे बस क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से तलना है। और हाँ, फाइनल टच मेरा सिग्नेचर सॉस है। एक असली शेफ आग से काम करने से डरता नहीं है। इस कंसिस्टेंसी को देखो, बहुत बढ़िया है। लेकिन बेशक ये इतना ही नहीं है। फाइनल टच, हवा में नींबू को टुकड़ों में काटना है। तैयार। बॉन एपेटिट। ओह वाह, शेफ हमें विस्मित करना कभी बंद नहीं करता है। यह कैसी महक है? ब्रिटनी, तुम्हारे चिप्स। अरे नहीं, ब्रिटनी के सभी चिप्स जल गए हैं। अब उसे क्या करना चाहिए? कितने अफसोस की बात है। लेकिन बचाव का कोई रास्ता होना चाहिए। चीज पाउडर। शायद ये जले हुए चिप्स की स्वाद को ढक दे और साथ ही साथ उसके काले रंग को भी। क्या शानदार आइडिया है ब्रिटनी। दादी के चिप्स भी तैयार है। तो क्या अब ये चखने का समय है? इतने सारे चिप्स, ये किसी तरह का त्योहार लग रहा है। चलो इनके साथ शुरू करते हैं। वे फनी दिख रहे हैं। ये कैसा स्वाद है? ये एकदम बेकार है। ठीक है, चलो इसे ट्राई करती हूँ। बहुत कुरकुरा। वाह, ये चिप्स बहुत अलग से है। कितना चीज है। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये चिप्स अभी भी बेहतर है। हाँ, ये एक विजेता है। वाह, दादी की शानदार जीत होती है। हुर्रे। पता नहीं तीसरे राउंड में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। चलो देखते हैं। वाह, ये केक है। वाह, केक बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसे पकाना इतना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमारे हीरो इस चुनौती के लिए तैयार है। वाह, कितनी सामग्री। ब्रिटनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रही है। देखो और सीखो बेटा। पहले हम क्रीम लेते हैं, इसे केक पर डालते हैं इस तरह से। अब हम इसे एक स्पैचुला के साथ अच्छे से मिलाते हैं ताकि क्रीम पूरे केक में समान रूप से फैल जाए। हम बाकी केक के साथ भी ऐसा ही करते हैं। हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। किनारों को नहीं भूलना है। फिर हम एक मोड़ लेते हैं दिल के आकार के, बिल्कुल उस तरह। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, चॉकलेट की मदद से हमारे केक को सजाते हैं। वो कहाँ है? ओह ठीक है, यहाँ तुम यह ले लो। मुझे पता है ये तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट है। तो हम कहाँ थे? अरे हाँ, हम अपने केक को सजा रहे थे। इसे साइड में चॉकलेट से सजाएं और मीठे कैंडीज को ऊपर से। जितना ज्यादा रंग उतना बेहतर। बस हो गया, केक तैयार है। दादी का केक कितना सुंदर तैयार हुआ है। और हमारा शेफ क्या कर रहा है? पेस्ट्री शेफ बनाना एक विशेष कौशल है और मेरा केक वर्क ऑफ आर्ट होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे रेस्टोरेंट में किस तरह का केक तैयार किया जाता है। मैं इसे समर रेनबो कहता हूँ। बस यार, मैं भूल गया कि मुझे इसकी जरूरत क्यों है। ओह हाँ, फाइनल टच, हमारे शानदार केक को सजाना। हाँ, और यहाँ पर अच्छे से क्रीम से इसके किनारों पे रख देते हैं, बादल बना देते हैं। बस यह तैयार है। मुझे पता है यह सबसे अच्छा केक है जो तुमने कभी देखा होगा। वाह, यहाँ तक कि दादी भी ऐसी सुंदरता से खुश है। बहुत अच्छा काम शेफ। तुम्हारा केक कैसा है ब्रिटनी? ओह शांत हो जाओ, इस बेचारे केक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ब्रिटनी हमेशा की तरह कुछ खास नहीं कर पाई है। जरूरी बात है कि वह कोशिश कर रही है ना? बढ़िया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इस केक को ठीक से सजाएंगे। इस टॉपिंग को इस तरह अच्छे से ट्राई करेंगे। और अब यह फूल रंगीन ग्लेज निकला। हम इसे यहाँ भरते हैं और बस देखो इस तरह से। वाह, ये बहुत शानदार था। केक वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना ही नहीं है। ब्रिटनी केक के किनारों पर क्रीम लगाती है। सुपर, अब इसे चक्कर बताओ। हाँ, लग रहा है जैसे मेरा जन्मदिन हो। एक बार में 3 जन्मदिन। आइए सुंदर का एक टुकड़ा ट्राई करें। इसे बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, अविश्वसनीय। लेकिन हमें बाकी को भी खाकर देखने की जरूरत है। मुझे इसका रंग पसंद है। चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है। और अंत में अंतिम दावेदार। कितने सारे रंग हैं। वाह, ये मेरी पसंदीदा कैंडी है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। पर मैं किसे चुनूं? ठीक है, रेनबो केक विनर है।
हमारे शेफ को बधाई। हम इसे क्या कह सकते हैं, एक प्रोफेशनल का काम। अंतिम राउंड। वाह, यह हॉट चॉकलेट है। क्या आपको हॉट चॉकलेट पसंद है? आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज बिल्कुल आपका फेवरेट ड्रिंक तैयार करेंगे। बिना चॉकलेट के किस तरह की हॉट चॉकलेट? चॉकलेट दूध में कोको पाउडर मिलाएं। हम वहाँ एक चॉकलेट बार भी डालते हैं। अब हमारे हॉट चॉकलेट को अच्छी तरह से हिलाते हैं। और हाँ, आपको इसे सबसे अच्छे मग में पीना होगा। बस इतना ही। यह कितना प्यारा है, लेकिन ये शेफ के लिए बहुत आसान लगता है। अब आप देखेंगे कि सबसे स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट कैसे तैयार की जाती है। 1 चम्मच क्रीम, व्हिप क्रीम भी डालें। और हाँ, मार्शमेलो और दालचीनी के बिना कैसा हॉट चॉकलेट। वॉइला, सुगंधित और स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट तैयार है। क्या सुंदरता है। और ब्रिटनी क्या कर रही है? वाह, ऐसा लगता है कि उसके पास एक आइडिया है कि उसे हॉट चॉकलेट कैसे सजाना है। व्हिप क्रीम बुरा नहीं है। वाह, चॉकलेट सिरप और कैंडीज बढ़िया। अब वो हॉट चॉकलेट को कुकीज और मीठी स्टिक से सजाती है। क्या भव्य ड्रिंक है। शानदार काम ब्रिटनी। लगता है हमारे सारे प्रतियोगियों ने हॉट चॉकलेट बनाने में अपना बेस्ट दिया है। अब इसे चखने का समय है। वाह, तो मैं इसे पहले ट्राई करना चाहती हूँ। क्या रिच टेस्ट है। सुपर। अब यह कितना सुंदर मग है। दादी, ये बहुत प्यारा है। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, अब कुछ खास नहीं। और हमारा अंतिम प्रतिभागी। यह अच्छा लग रहा है, तो चलो ट्राई करती हूँ। बस ऐसे ही। हाँ, मुझे पता है कौन जीता। यहाँ यह ब्रिटनी, आपकी जीत पर बधाई। हमारे सभी प्रतिभागी बहुत अच्छे हैं। क्या लड़कियाँ केक सजाने की चुनौती में भाग लेंगी? प्रत्येक प्रतिभागी पहिया घुमाएंगे और जो उसके हिस्से में आएगा उसी से वो अपना केक सजाएंगी। वाह, लगता है जैसे ब्रिटनी लकी निकली। वो अपना केक आइसक्रीम के साथ सजाएगी। वाह, खैर अब तुम्हारी बारी है एन। आओ देखिए कि तुम्हारे साथ क्या होता है। ओह, तीखी मिर्च, क्या सच में? और इसे केक कैसे सजा सकते हैं? खैर, मैं क्या कर सकती हूँ एन, हमें इसका सामना करना होगा। वैसे सच कहूँ तो ये मिर्च इतनी खराब नहीं लग रही है। मुख्य बात स्वाद के बारे में सोचना नहीं है। ओह, यह तो आग है। अब ब्रिटनी अपने केक को सजाना शुरू करती है। आइसक्रीम। क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? कमेंट्स में लिखें कि आपको आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद है। ब्रिटनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बॉल्स के साथ केक को बीच में सजाना शुरू करती है। कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? केला। अरे हाँ, कितनी अच्छी सुगंध है। और क्या स्वाद है। लगता है ये खत्म हो गया। और अब हम आइसक्रीम की एक और बकेट लेते हैं। यह यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और अधिक आइसक्रीम। एन मिर्च के साथ अपने केक को सजाना जारी रखती है। अरे यह क्या है? ओह, ब्रिटनी, तुम इतने विशाल आइसक्रीम टावर के साथ आकाश में चिड़ियों को भी आइसक्रीम खिला सकती हो। बहुत बढ़िया। एन, अपने केक से ध्यान मत हटाओ। इस बीच मैं अपने केक को खाना शुरू करती हूँ। ओह हाँ, ये कितना स्वादिष्ट है। आइसक्रीम का एक टुकड़ा, केक का एक टुकड़ा, बिल्कुल सही। एन, क्या तुम भी इसे खाना चाहती हो? बेशक, यहाँ तुम ये लो। यह सब मेरा है और तुम जाओ अपने केक का स्वाद लो। उफ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मिर्च के साथ केक, निश्चित रूप से ये इतना बुरा नहीं है। और यह एक और टुकड़ा, हाँ बिल्कुल बुरा नहीं है। ओह, ये ऐसा मानो ये तीखा। ओ नहीं, नहीं, मैं ऐसा केक नहीं खाऊंगी। तुम नियम तोड़ रही हो, यह सही नहीं है। अब हम तुम्हारी सजा का चुनाव करेंगे। अरे नहीं। ओह हाँ, चलो चलते हैं। टबैस्को सॉस, यह नहीं हो सकता। लेकिन एन का केक बहुत तीखा है। अब यह मेगा तीखा हो जाएगा। बेचारी एनी। और अब वो इसे कैसे खाएगी? ओह, यह केक इसके तीखेपन से जल रहा है। खैर, तुम्हें अभी भी इसे खाना पड़ेगा। चलो हिम्मत से काम लो, तुम कर सकती हो। चलो धीरे मत करो। ओह, चलो मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। अरे वाह, ऐसा लगता है कि ब्रिटनी ने एन की क्षमताओं को कम करके आंका। वह एक हीरो है। चलो बहुत ज्यादा नहीं बचा है। वाह, उसने यह कर लिया। शाबाश एन। ओह, ऐसा लग रहा है कि इस तीखे भोजन ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। ध्यान रखना। ओह, अरे यह क्या हो रहा है? ओह, यह क्या? अरे नहीं, नहीं, मेरा केक नहीं। कोई डॉक्टर को बुलाओ।
या फिर फायर फाइटर को बुलाना ज्यादा अच्छा होगा। हमें तत्काल मदद की जरूरत है। एन सावधान रहो। आउच। अच्छा, तो क्या तुम सभी सुरक्षित हो? ब्रिटनी, एन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हें तीखे खाने से सावधान रहना चाहिए। ओह, और ब्रिटनी का केक बर्बाद हो गया है। खैर, उसके पास अभी भी थोड़ा सा बचा है, और थोड़ा, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ भी नहीं से तो बेहतर है। लड़कियां दूसरे टेस्ट के लिए तैयार है। तो ब्रिटनी, चलो पहिया घुमाओ। हम तुम्हें शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित रूप से तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वसाबी कितना डरावना है, तो बिल्कुल भी मीठा नहीं है और केक को सजाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। हालांकि शायद ब्रिटनी हमें यह गलत साबित कर दे। खैर, अब तुम्हारी बारी है। आशा करती हूँ कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ हो। ओह वाह, क्या किस्मत है। एक साथ 2 आइटम, चॉकलेट बार और न्यूटेला। कितना स्वादिष्ट है। खैर एन, तुम्हें शुरू करना चाहिए। पहले हम न्यूटेला लेते हैं। खैर, यहाँ अपने आप को बिना इसे खाए कैसे रोका जा सकता है? यह असंभव है। कितना मीठा है यह। ऐसा लगता है एन कुछ करने का सोच रही है। क्या एक बिल्डर? तुम क्या कर रही हो एन? ऐसा लगता है कि अब सब कुछ स्पष्ट है। एन न्यूटेला और कैंडी बार का उपयोग करके अपने सपनों का केक बनाएगी। हम न्यूटेला लेते हैं और अब इस पर अच्छे से रोलर चलाते हैं ताकि चॉकलेट समान रूप से फैल जाए। बहुत बढ़िया काम। अब चलो एक टेप। इससे सब कुछ मापते हैं। इस तरह से। चलो अब चॉकलेट बार की ओर चलते हैं। हम उन्हें पूरे केक पर इस तरह चिपकाएंगे और ऊपर से थोड़े और चॉकलेट बार। वाह, अब तुम्हारी बारी है ब्रिटनी। ब्रिटनी एन के केक को घूर रही है। यह तुम्हारे लिए अपना केक शुरू करने का समय है। वसाबी केक बिल्कुल नहीं। दिलचस्प है ना? ओह, यह बहुत है। किसी चीज की कमी है। लगता है ब्रिटनी के पास कोई आइडिया है। अरे, क्या वो कुछ चोरी करने की कोशिश कर रही है? तुम क्या कर रही हो ब्रिटनी? ऐसे फैब्रिक के साथ काम करना वास्तव में आसान होगा। बढ़िया काम। अरे एना, तुम क्या कर रही हो? अब तुम बैठ जाओ। हाँ, उसने वसाबी खा लिया। तुम्हें अपने काम की जगह पर अधिक चौकस रहने की जरूरत है, खासकर लंच ब्रेक के दौरान। हाँ, एन को ज्यादा परेशान नहीं करना है। खैर ब्रिटनी, यह तुम्हारे लिए वसाबी का स्वाद लेने का समय है। बोन एपेटिट। चलो इसे खा कर देखो। Okay. ओह, खैर यह बहुत खराब है। एन के केक की तरह नहीं। ऐसा लगता है कि वो इसे ट्राई करने जा रही थी। कितना स्वादिष्ट टुकड़ा है। कुछ लोग इस तरह के केक को शेयर करना चाहेंगे। ब्रिटनी, तुम केवल अपने केक पर कुछ स्वादिष्ट कल्पना कर सकती हो। उदाहरण के लिए एन का केक। लड़कियों का खाना लगभग समाप्त हो गया है। ब्रिटनी के पास आखिरी टुकड़ा है। ओह, ये बहुत बेकार है। मुझे तुरंत कुछ स्वादिष्ट खाने की जरूरत है। मुझे माफ करना एन। ओह हाँ, यह अच्छा है। कुछ मुझे बता रहा है कि एन इसे ऐसे नहीं छोड़ेगी। तैयार हो जाओ ब्रिटनी, यह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सजा का पहिया। खैर, इस बार क्या है? ओह, कच्चे अंडे। कितना भयानक है। लेकिन यह और भी बुरा हो सकता था। क्या सच में? शायद ब्रिटनी को बस धैर्य रखना है और सहना है। आउच, चेहरे पर एक सटीक हिट। लेकिन ऐसा लगता है एन को यह पसंद आया। ओह, अब ब्रिटनी के सिर पर अंडे की एक पूरी प्लेट है। कितना घिनौना है। हालांकि वसाबी केक के बाद शायद ये इतना डरावना नहीं है। तो अब हम तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। इस बार लड़कियों का क्या इंतजार कर रहा है, अब हम पता लगाएंगे। तो एन, तुम्हें वहाँ क्या मिला है? वाह, खट्टा कैंडीज। ओह, वे बहुत खट्टे होते हैं, लेकिन साथ ही मीठे। पर पता नहीं वे केक के साथ कैसे जाएंगे। अब तुम्हारी बारी है ब्रिटनी। मुझे आशा है कि तुम इस बार लकी होगी। क्या बिल्ली का खाना? क्या ये कोई मजाक है? छी, कैट फूड के साथ एक केक आपके पालतू जानवर को खुश कर सकता है, लेकिन एक आदमी के लिए बहुत घिनौना है। ओह, ये क्यों नहीं खुल रहा है? चलो, ओह चलो। और एन को ऐसी कोई समस्या नहीं है। ओह, सावधान रहो ब्रिटनी, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। वाह, बस एन की कैंडी को देखो। इसे कहते हैं सुंदरता, और इसकी खुशबू कैट फूड से बेहतर है। ओह, मैं इसे तुरंत खाना चाहती हूँ। मैं एक ट्राई करूँगी। ओह, क्या? कूल। और मैं कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहती। इसे तो सूंघकर ही तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, यह केक को कैंडी से सजाने का समय है। वाह, बस इन चमकदार रंगों को देखो। निश्चित रूप से यह केक बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। सुपर, बहुत बढ़िया। एन, अब तुम इसे आजमा सकती हो।
अरे ब्रिटनी, तुम्हारे पास वास्तव में अपना खुद का केक है। उस तरफ। ब्रिटनी, इतना कम डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ इसका एक पूरा बॉक्स है, हमें सब कुछ डालना होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, कैट फूड का एक पूरा पहाड़। और वो यह सब कैसे खाएगी? इस बीच एन अपने केक का आनंद ले रही है। इस स्पीड में तो जल्द ही उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हें भी खाना शुरू करना होगा ब्रिटनी। चलो एक टुकड़े से शुरू करें। ये बहुत बेस्वाद है। अरे किट्टी, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम कुछ स्वादिष्ट खाना चाहती हो? शाबाश, तुम एक स्मार्ट लड़की हो। योजना बुरी नहीं है ब्रिटनी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी अनुमति है। ओह, ऐसा लगता है कि एन ने बहुत अधिक खट्टी कैंडी खा ली है। सावधान। ऐसा लगता है कि एन ब्रिटनी के नए दोस्त के खिलाफ है। मुझे माफ करो, लेकिन यह खाना उसके लिए है। कितना बेस्वाद केक बेचारी ब्रिटनी के पास है, और लकी एन के पास कितना स्वादिष्ट है। वाह, एसिड अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। पता नहीं वो अच्छा महसूस कर रही है बुरा। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? वाह, मेरा मौका है। मिस्टर कैट, फिर से तुम्हारी बारी है। मुझे निराश मत करो। यह हुई ना बात। 1 2 3। ओह, क्या तुम अच्छा महसूस कर रही थी? हाँ, मुझे लगता है कि एन ने देखा है कि ब्रिटनी फेयर नहीं खेल रही थी, और अब यह पनिशमेंट व्हील घुमाने का समय है। इसे स्पिन करो ब्रिटनी। अब हम पता लगाएंगे कि क्या मिलने वाला है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सभी सजा में सबसे भयानक और डरावना केक चेहरे पर। चिंता मत करो ब्रिटनी, कम से कम मिस्टर कैट ने ज्यादातर खाना खा लिया है ना?